हरे कृष्ण। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 और श्लोक संख्या 77 को। और हम देख रहे हैं कि कैसे इस अध्याय में शिव जी ने भगवान का ये गुणगान किया है, स्तुति गान किया है, और इसको कहा जाता है रुद्र गीत। और इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे शिव जी ये जो प्रचेता गण है उनको अपने पिता से आज्ञा मिली कि वो संतान उत्पन्न करे, और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जैसे वैदिक परंपरा के अनुसार उन्होंने सबसे पहले तपस्या करने का लक्ष्य साध्य करने का प्रयास किया। तो जैसे ही उन्होंने उस तपस्या के लिए वन में प्रवेश किया तो उनको हम देखते हैं कि उन्होंने जल में जाकर तपस्या का प्रयास किया तो शिव जी उनको मिलते हैं, और शिव जी कहते हैं कि आप बड़े भगवान के भक्त हैं, और मैं भी आपको इस प्रकार से कैसे भगवान विशेष है और भगवान के क्या क्या गुण है, और भगवान को कैसे आप जब तपस्या करने वाले हो तो भगवान को कैसे अपने हृदय में धारण करना है, और कैसे आपको उनको हृदय में धारण करते हुए उनको कैसे तपस्या से उनको प्रसन्न करना है, ये बता रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो रुद्र गीत है ये बताया जा रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ श्लोकों में ये जो अध्याय अभी समाप्त हो रहा है, तो अंतिम श्लोकों में बताया जा रहा है कि जो भी कोई इस रुद्र शिव जी द्वारा गाया गया ये जो रुद्र गीत है इसका पाठ करता है, इसको बोलता है, इसको गाता है, तो क्या होता है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और यही बात इन सारे श्लोकों में बताया जा रहे हैं। और इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, विंदते मतलब क्या कि प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है कि वह भक्त जो व्यक्ति इस गीत को जो शिव जी ने जो गाया है इसका जब वो पाठ करता है तो वो क्या करता है, समस्त आशीर्वादों में से एक जो श्रेष्ठ आशीर्वाद है उसको प्राप्त करता है। और वो श्रेष्ठ आशीर्वाद क्या है कि भगवान को प्राप्त करता है। जैसे प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं कि समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु भगवान है। मतलब क्या कि जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो कैसे है ना, हम प्रार्थना, पहली बात तो प्रार्थना क्यों करते हैं, कौन बताना चाहेगा? क्या इच्छा होता है हमारी प्रार्थना के पीछे? हम प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो क्या होता है हमारा प्रार्थना का उद्देश्य? माता जी ज्यादातर तो कुछ चाहिए हमको। ओके। या भक्ति भी मांगते हैं तो वो भी मांगते हैं ना। थोड़ा भक्ति भी थोड़ा मांगते हैं माता जी, और थोड़ा बाकी चीजें भी कभी कभी कुछ ज्यादा जो मांगते जरूरी। हैं आप ज्यादा नहीं मांगते, बात है, आप भक्ति ज्यादा मांगते हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा कृपा ज्ञान दृष्टि मिल दे दो, भगवान से कृपा दृष्टि भी प्रार्थना ही रहता है ना। ओके, भगवान से कृपा main thing is we have to go to Godhead, but we ask something others, we ask something else which satisfies us. हाँ, इंद्रिय तृप्ति के है वस्तु। हाँ, तो मतलब अल्टीमेटली वही भौतिक वस्तु। यस वरुणी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ज्यादातर लोग सैड होते हैं तभी भगवान से मांगते हैं। माता जी प्रेयर ग्रेटिट्यूड की भी होती है। जैसे कि मैं तो मेरा अनुभव है कि कुछ अच्छा होता है तो मैं हमेशा भगवान से थैंक यू बोलती हूँ, तो वो भी होता है। कोई बीमार होता है तब भी हम भगवान से मांगते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। भक्ति भी मांगते हैं तो मांगते ही मांगते हैं माता जी, जो भी मांगते हैं। बिल्कुल। यस योग माया माता जी। ज्यादातर हम लोग मांगते ही है, हम ये नहीं सोचते हम भगवान को क्या दे सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। थैंक यू अनिता माता जी। उनको नहीं माता जी सुबह माता जी ने जैसे बताया ना, अपनी कृतज्ञता भी भगवान को मतलब शो करते हैं कि जब कुछ लगता है ना कि सब जो भी हुआ अच्छा हुआ, भगवान आपकी कृपा से हुआ, मतलब वो फीलिंग भी बहुत बार आती है माता जी। अब वो तो आती है कि बच्चों का संग दिला दीजिए, अपनी भक्ति दे दीजिए,
यस अब यही सब आता है ज्यादा मन में। तबीयत हेल्थ तो है ही कि हेल्थ सबका ठीक रहे ताकि कुछ कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। यस अनिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पर हम लोग जब भक्ति में नहीं थे तभी तो यही मांगते थे कि मेरा ऐसा करो ऐसा करो, सब अच्छा रहे, सब खुश रहे, सुखी रहे, यही मांगते थे। लेकिन जब से हम लोग भक्ति में आए, हम लोग को पता चला कि नहीं, अभी हम लोग को भौतिक जगत का कुछ मांगना नहीं, सिर्फ भक्ति मांगना है। जब से हम लोग अभी कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो यही आता है कि भगवान हम लोग को सिर्फ अच्छे से भक्ति दे दो, आपके चरणों में ले लो, यही हम लोग मांगते हैं अभी तो। थैंक यू माता जी। हरी थैंक बोल माता जी। मैंने एक लेक्चर में सुना था, यू। एक प्रभु जी ने बताया कि हम जब भी भगवान के पास जाते हैं शॉपिंग लिस्ट लेके जाते हैं। यही हाँ मतलब ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि हम जब भगवान के पास जाते हैं तो जैसे हम सब ने बोला, हम लोग सब देखते हैं कि कुछ मांगने के लिए जाते हैं। हम्म तो उस मांगने में हर एक का अपना इच्छा होता है, राइट? मतलब चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। तो भौतिक मतलब कुछ शरीर के सुख के लिए, या इस जगत में हम जो दुख भोग रहे हैं उसको कम करने के लिए। जैसे हम भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, आरती, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। आरती, आरती मतलब जो दुख कष्ट भोग रहे हैं, तो चाहे वो शारीरिक मानसिक या जो भी कष्ट है उनके जीवन में, वो आरती हो गया। मतलब एकदम हृदय से बहुत कष्ट हो रहा है, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो आरती होते हैं। मतलब आर्त पुकार करता है, हृदय से पुकारता है। फिर अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, वो सोचता है कि मुझे धन चाहिए तो धन मिलेगा तो ऐश्वर्य मिलेगा तो मुझे सुख प्राप्ति होगी, इस प्रकार से आता थी। फिर तीसरा होता है ज्ञानी। वो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, वो तो ज्ञानी हो गया। फिर जिज्ञासु, मतलब वो जानना चाहता है कि ये जन्म मृत्यु का चक्र क्या है, भगवान क्या है, जीव तत्व क्या है, ये सारे तत्व के विषय में जानना चाहता है। या फिर चाहे भौतिक भी उसकी या जो जो भी भौतिक के विषय में वो जानना चाहता है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं और वो जाते हैं। और हम देखते हैं कि चाहे कोई भी जीव भक्त हो या अभक्त हो, वो कुछ ना कुछ इच्छा रखता है। तो चाहे वो अभक्त भी क्यों ना हो, लेकिन वो तो कुछ चाहने की इच्छा तो रखता है ना। चाहे वो भगवान को नहीं मानता है, लेकिन वो ऐसे कुछ प्रार्थना करता है कि जो मुझे मिल जाए, मतलब मुझे क्या प्राप्त हो जाए या क्या चाहिए मुझे, उस प्रकार से प्रार्थना का भाव होता है। मतलब भगवान से मतलब क्या कि भले ही हम भक्त तो मांगते ही है, देवी देवताओं को मानने वाले भी तो कुछ मांगते हैं, लेकिन जो देवी देवताओं को नहीं मानता है वो भी ना कुछ ऐसी शक्ति को मानते हैं कि जिसके द्वारा वो किसी प्रकार का बल, ऐश्वर्य, यश, सौंदर्य, जो भी उसकी इच्छा है वो मांगते रहता है, भले ही वो भगवान को माने या ना माने। मतलब वो प्रार्थना का भाव पहले से ही जीव में है। हम्म तो वो चाहे वो भले ही अपने आप को नास्तिक कहे, वो भले ही वो बोले कि मैं भक्त नहीं हूँ, देवी देवता को नहीं मानते हूँ, मैं भगवान के आकार को भी नहीं मानता हूँ, भगवान है ही इसको भी नहीं मानता हूँ, फिर भी वो भौतिक जगत में आया है तो वो निश्चित रूप से वो इच्छा करता है। इच्छा करता है मतलब वो कुछ तो चाहता है, और कुछ चाहने के लिए उसको पूरा करने के लिए उसको या तो शारीरिक बल चाहिए, मानसिक बल चाहिए, या फिर उसको धन चाहिए, या फिर और भी कुछ चीजें होती है कि उसको पूरा करने के लिए जो भी वस्तु की आवश्यकता होती है वो उसको चाहिए ना, तभी तो वो कार्य पूरा कर सकता है। तो ये कहाँ से आता है, भले ही उसको नहीं समझ में आता है, और भक्त जान पाता है कि ये सारी चीजें मतलब शक्तियां भी या सारी इंग्रेडिएंट, सारी वस्तुएं कहाँ से आता है, तो भगवान से आता है। तो ये अभक्त और भक्त में फर्क होता है कि भक्त को पता है कि ये सारी वस्तुएं, ये प्रार्थना करने की शक्ति भी भगवान से आती है, बोलने की शक्ति भी भगवान से आती है, ये शरीर भी भगवान से ही हमें प्राप्त हुआ है, और ये भक्त का भाव होता है। तो इसलिए वो भक्त का भाव होता है कि वो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है कि जो कुछ भी इस जीवन में है, इस जगत में है, ये आपके द्वारा हमें प्राप्त
प्राप्त हुआ है। ये बोलने की शक्ति, काम करने की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, ये सारी शक्ति जो है, आपको समझने की शक्ति कि ये सारी वस्तु आपसे आई है, इसकी शक्ति भी, इस समझने की ये जो बुद्धि है वो भी आपसे प्राप्त हुई है। ये भक्त का भाव होता है। लेकिन अभक्त का भाव कैसे होता है? भले ही वो इच्छा करता है, प्रार्थना करता है, वो भगवान के रूप में नहीं मानता है, और वो जानता नहीं है कि ये सारी चीजें भगवान से आई हुई है, इसको नहीं मानता है, लेकिन वो इच्छा जरूर करता है कि मुझे यह शक्ति प्राप्त होवे। मतलब क्या कि वो भले ही मानता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो भगवान को मानता है। मतलब कोई तो ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा हमें ये बल प्राप्त हो सकता है, ये मानता है। लेकिन वो दिखाता क्या है कि मैं नास्तिक हूँ, कि मैं अभक्त हूँ। तो मतलब जो भी हम प्रार्थना करते हैं उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारी इच्छा पूर्ति होवे, राइट? वो चाहे आध्यात्मिक होवे या भौतिक होवे, जो भी है वो इच्छा पूर्ति करना चाहते, और इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं। और हम देखते हैं कि कोई भी जो भी है, मतलब इवन देखिए आदिवासी भी क्यों ना हो, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसको ना तो कुछ भौतिक ज्ञान पता है और कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो जंगल में रहता है, और वो मतलब आदिवासी मतलब क्या कि जो शहरी जीवन है उसको कुछ भी पता नहीं है। हाँ, वो जंगल में रहता है, पशु पक्षियों के साथ में रहता है, वनों में रहता है, वो अलग प्रकार का जीवन जीता है। लेकिन फिर भी वो देखिए किसी विशेष प्रकार का पत्थर की पूजा करेगा, किसी विशेष प्रकार के पेड़ के नीचे जाकर वहां पे कुछ प्रार्थना करेगा, कुछ आप चीजें हैं, जैसे वनस्पति के अलग अलग पार्ट्स है, रूट को है, स्टेम है, पत्तियां है, फूल है, उसको अर्पण करेगा। जैसे पशु पक्षी है, उनकी जो चीजें होती है, पंख होते हैं, फर होता है, उसको वो अर्पण करता है। मतलब क्या कि भले ही वो भगवान के साकार को रूप को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन उसको पता है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जिसको वो मानता है कि वो दिव्य शक्ति है और उसके द्वारा हमारी इच्छा पूर्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से चाहे वो जानता हो या ना जानने वाला हो, वो कुछ प्रार्थना जरूर करता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव है कि कुछ इच्छा पूर्ति के लिए कुछ मांगना है, और किससे मांगना है कि कोई एक विशिष्ट शक्ति है, उससे हमें शक्ति प्राप्त करनी। अभी विशिष्ट शक्ति क्या है, ये हम भक्त के रूप में जानते हैं कि वो विशिष्ट शक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन जो ये जो विशिष्ट शक्ति, इसको भगवान के रूप में नहीं जानते, फिर भी वो प्रार्थना करते रहते हैं। मतलब क्या कि ये प्रार्थना का भाव यही है कि कुछ हमारी इच्छा पूर्ति हो, चाहे वो भगवान का रूप माने या ना माने। तो ये जीव का स्वभाव है। और ये जीव का स्वभाव कैसे आया? क्योंकि हम भगवान के अंश है। भगवान के अंश होने के कारण हम जानते हैं कि भगवान स्वामी, जैसे यहाँ पे बोल रहे ना, जीव का स्वरूप क्या बोल रहे? श्री चैतन्य महाप्रभु आदि लीला में बोल रहे, चैतन्य चरित्रामृत में, कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। मतलब ये जो स्वरूप है कि हम भगवान के सेवक है और भगवान हमारे स्वामी है, इसकी ये जो भाव है इस भौतिक जगत में आने के कारण ढक गई है। लेकिन उनको पता है, जीव को पता है कि ये शक्ति प्राप्त कहाँ से होगी? भगवान से ही प्राप्त होने वाली है। मतलब इनडायरेक्टली वो भगवान को ही स्वामी मानता है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे भक्त हो, अभक्त हो, या जानने वाला हो, आरती हो, अर्थार्थी हो, ज्ञानी हो, जिज्ञासु, जो कोई भी स्तर पर है, जिस किसी भी आश्रम में है, जिस किसी भी वर्ण में है। तो जीव जो जिस भी स्थिति में है, जिस किसी आश्रम में है, जिस भी वर्ण में है, जिस भी प्रजाति में उसने जन्म लिया है, उसको निश्चित रूप से पता है कि हमसे बढ़कर कोई शक्ति है, और ये शक्ति भगवान स्वयं कृष्ण है। और हम इस जगत में आने के कारण हमारा जो स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है
कृष्णेर नित्य दास, और ये कृष्ण का ही हम दास है। मतलब क्या कि भगवान हमारे स्वामी है। और वो भगवान कौन है? ये विशिष्ट शक्ति कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। इसको जो जानता है वो सीधे सीधे भगवान से प्रार्थना करता है, और जो नहीं जानता है वो बोलता है कि अद्भुत शक्ति, कोई तो दिव्य शक्ति है, उसको वो प्रार्थना करते। मतलब क्या कि हर कोई जीव प्रार्थना निश्चित रूप से करता है, चाहे वो उसकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो। इस प्रकार से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे हैं ना, और ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जीव निश्चित रूप से इच्छा करता है, और उसको इनडायरेक्टली रूप में पता है। भक्तों को तो डायरेक्ट पता है, लेकिन जो भगवान को नहीं मानते उनको भी पता है कि हम भगवान के स्वामी, मतलब हम भगवान के सेवक है, और हमसे बढ़कर कोई स्वामी है, इसको निश्चित रूप से जानता है, लेकिन वो मानता नहीं है। अभी जानना और मानना, इसमें अंतर होता है, राइट। मतलब जानना है तो वो मान भी लेगा, लेकिन जो जानता नहीं है तो वो मानता भी नहीं है। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे हमें भक्त के रूप में हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं तो शुरुआत से लेकर कितनी कितनी प्रार्थना हम देखते हैं। और प्रार्थना मतलब क्या कि भगवान का स्तुति गान करना। जैसे हम देखते हैं कि किसी का बर्थडे है तो हम क्या करते हैं? उसका गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं। मतलब क्या? उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको खुश करने के लिए उसके अच्छे अच्छे गुणों का हम स्तुति करते हैं। उसी प्रकार हम जो जीव है इस जगत में फंसे हुए हैं, तो इस जगत में फंसे हुए हम कैसे हैं? आरती अर्त्यारती बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं, और कष्ट का अनुभव करते हैं तो हमारा ये जो मोरल है, हमारा जीवन की जीने की ये जो शक्ति है, प्राण शक्ति, वो थोड़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि जीवन में कष्ट आते हैं। तो ऐसे कष्ट में सामना करने की हमारी शक्ति कम हो जाती है। तो तब हम क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये जो जीवन में कष्ट है इसको कम करने के लिए आप मुझे शक्ति दे दो। ये भक्त का भाव हो गया। और अभक्त क्या सोचता है? वो सोचता है कि सीधा ये कष्ट को ही मिटा दीजिए। और भक्त का भाव क्या होता है? ये कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि उसको पता है कि ये कष्ट आने ही वाले हैं, क्योंकि भगवान ने बोला है ये दुखालम अशाश्वतम है, इसमें कष्ट आने ही वाला है। और जो अभक्त है उसको पता ही नहीं है, वो सोचता है कि कष्ट दूर हो जाना चाहिए, लेकिन कष्ट से भरा हुआ ये जगत है, इसको वो समझता नहीं है। और कष्ट भी कैसे है? जैसे एक पग निकाल दिया तो दूसरा पग रखते ही हमें कष्ट भोगते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि समुद्र में जैसे लहरें उठती रहती है, वो जो लहरें उठती है तो एक खत्म हो गई तो दूसरी आने के लिए तैयार है, वो रेडी रहती है, इधर की खत्म होने तो दूसरी आने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही भौतिक जगत में दुख भोगते रहते हैं, और ये जो जीव दुख भोगता है तो उसको शक्ति चाहिए ना, वो दुख को भोगते हुए भगवान को जानने के लिए वो प्रार्थना करता है। तो ये भक्त का स्वभाव होता है कि भले ही मेरे जीवन में ये समुद्र के लहरें जैसे दुख क्यों ना आए, लेकिन मैं कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए, मैं कभी भी आपको भूलना नहीं चाहता। और इस प्रकार से भक्त का प्रार्थना का भाव होता है। जैसे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में पूरा क्या है? पूरी प्रार्थना है, भगवान से ही प्रार्थना है। भगवान और भक्तों के बीच में ये जो आदान प्रदान हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं? जैसे अभी शिव जी भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं। मतलब क्या? और प्रचेतागण को बता रहे हैं कि आप ये भगवान के विशेष गुण है, और भगवान के गुणों की कैसे गुणगान किया जाता है, भगवान के ये यश है, सौंदर्य है, उनके जो अलग अलग क्वालिटीज है, इसका गुणगान कैसे किया जाना। तो ये भक्त जानते हैं कि उनका गुणगान कैसे उत्तम श्लोकों से, मतलब अच्छे अच्छे शब्दों से, जो उच्च सर्वश्रेष्ठ शब्द है उनसे किया जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमको कितने सारे सुंदर सुंदर शब्द दिए हैं। जैसे भगवान को हम क्या बोलते हैं? सर्वश्रेष्ठ भगवान। लेकिन किसी ने सोचा था कि भगवान का नाम ऐसे होना चाहिए, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये टर्म हम लोगों ने पहले कभी सुना था, तो ये कैसे प्रभुपाद जी को सूझा कि भगवान को ये नाम देना चाहिए?
ये कैसे सूझा? ये भगवान ही उनको बुद्धि दे रहे हैं ना, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, मुझे ये आपके नाम का प्रचार प्रसार करना है, तो आप मुझे भक्ति शक्ति दीजिए। तो ये प्रभुपाद जी की प्रार्थना है। और जब प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं तो उनको ये सारा ज्ञान रिवील हो जाता है। जैसे भगवत गीता के इस जो भागवतम का पहला स्कंद का पहला अध्याय में क्या बोलते हैं, जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तो उनको सारा ज्ञान कैसे होता है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। मतलब क्या कि ये जो ब्रह्मा जी हैं उनको हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान। उसी प्रकार जब श्रील प्रभुपाद या हम जो भक्त है, जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ये ज्ञान कैसे होता है, अंदर में रिवील हो जाता है, हृदय में प्राप्त हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम प्रार्थना के रूप में बहुत दृढ़ता से, बहुत उत्साह के साथ हमें जानना है आगे शिव जी क्या बोलने वाले हैं, आगे शिव जी का क्या प्रार्थना होने चाहिए, क्या भगवान प्रार्थना, मतलब भगवान, एक भगवान दूसरे भगवान की कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान शिव जी भगवान श्री कृष्ण की कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जब हम जानने की इच्छा करते हैं तो ये एक एक शब्द का जो अर्थ होता है हमारे हृदय में अपने आप हमें प्राप्त होने लगता है। और जब सामने से कोई बोलता है तो तुरंत हम लोगों का आनंद का अरे हाँ, मैंने तो यही हृदय में सोचा था, और ये भक्त ने समझ लिया कि इसको ही बोल दिया, ये पहले से ही मैं हृदय में समझ गई थी कि यही भाव होना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से ये प्रार्थना से हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, डायरेक्टली हम भगवान के साथ हरे कृष्ण, सॉरी। तो इस प्रकार से प्रार्थना से हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब क्या कि हम उनको हृदय में धारण करते हैं और हृदय में धारण करते हुए उनका स्तुति गान करते हैं। अभी हम इस भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ऊपर से, एक तो भौतिक जगत में ऊपर से माया का 3 गुणों का प्रभाव है, ऊपर से अलग अलग कष्ट भोगते हैं, और ऊपर से हम कलयुग के जीव हैं। तो कितने सारे आवरण, ऊपर से हम अज्ञान में फंसे हुए, अंधकार में फंसे हुए हैं। तो हमारे पास क्या वो बुद्धि है भगवान का स्तुति गान करने का? नहीं है। तो मतलब क्या कि हमारे पास ना ही शक्ति है और ना ही बुद्धि है और ना ही शास्त्र का समझने का हमारे पास कोई ज्ञान है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिव जी हमें बताते हैं कि ये कलयुग के जीवों के पास शक्ति नहीं है कि वो अपने से भगवान से प्रार्थना करें। तो इसलिए शिव जी बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा गाया गया गीत, मतलब क्या कि सीधे सीधे शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं अनेक अनेक शुद्ध श्लोकों में, उनका हमें रिपीटेशन करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा गाया गया ये जो गीत है, जिसको वो गाता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मतलब क्या कि कलयुग के जीव एकदम डम्प है, डेफ है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, ना ही बोलने की वो उनके पास शक्ति है, ना ही उनके पास शक्ति के लिए सुनने के लिए कोई पेशेंस है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त हमें सीधे सीधे आशीर्वाद देते हैं कि आप प्रार्थना करने के लिए हमने जो स्तुति गाया है उसको ही आपको गाना है। तो आपका ये जो बुद्धि का प्रयास है ना, उसको मत कीजिए। इस प्रकार से सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आप, हम लोग जो शुद्ध भक्त है, हम लोगों ने जो गीत गाया है और जो उसके द्वारा भगवान प्रसन्न हुए, इसको भी अगर आप गाते हो, देखो भक्त बुद्धिमान भी होते हैं, और ऐसे ऐसे बुद्धिमान है कि वो अपने शौक रच के वो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अभी वो स्तर हम लोगों का प्राप्त नहीं हुआ है। हम अभी अभी इसको ज्वाइन किया है, अभी अभी हम नाम जप कर रहे हैं, अभी अभी हम भागवतम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान को समझने का मतलब अभी दिल्ली हमारे लिए बहुत दूर है, नहीं, हम लोगों के लिए भगवान को समझना बहुत दूर है। तो मतलब
भगवान की सीधे सीधे प्रार्थना करना भी हमारे लिए कठिन कार्य है। तो इसलिए यहाँ पे ये शुद्ध भक्त है हमें समझाते हैं कि जो प्रार्थनाएं ये जो सारे भागवतम रूपी शास्त्र में बताया गया है, उसको भी अगर आप गाते हो तो इससे भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और होते हैं। हो सकते नहीं है मतलब कोई ये नहीं है कि हो गए या नहीं हो गए, ऐसा नहीं, होते हैं। ये सीधे सीधे यहाँ पे बोल रहे हैं कि विंदते मतलब क्या कि प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है कि जो भी उसकी इच्छा है, और क्या है, समस्त श्रेष्ठ आशीर्वाद। श्रील प्रभुपाद लिख रहे समस्त शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं। मतलब क्या, समस्त शुभ आशीर्वाद क्या है कि जैसे जो जीव होता है, आरती आरतार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, इनकी कुछ ना कुछ इच्छा होती है। हाँ, मतलब चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, कुछ ना कुछ इच्छा होती है। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा जो गीत होते हैं, जो स्तुति है, जब उनका हम गुणगान करते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं? सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त होती है। मतलब क्या कि स्वयं भगवान प्राप्त होते हैं। मतलब आध्यात्म के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं या आध्यात्मिक शक्ति, वो तो प्राप्त होती ही होती है। तो अगर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है तो भौतिक शक्ति के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है ना भौतिक शक्ति के लिए। तो मतलब उसके लिए अलग से प्रयास करने की हमें जरूरत नहीं है। इन प्रार्थना के द्वारा जब हम इसको रिपीटेशन करेंगे, इसको बार बार दोहराएंगे, तो क्या होता है कि भगवान समस्त आध्यात्मिक आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। तो साथ ही साथ क्या होता है, भौतिक आशीर्वाद तो हमें अनायास से प्राप्त होते हैं, उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यक। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, शिव जी के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं कि सीधे सीधे भगवान हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमें समझना है कि ये जो श्रीमद् भागवतम में जो भी प्रार्थना दी गई है, इसको जब हम दोहराते हैं तो निश्चित रूप से सर्व प्रिय वस्तु भगवान हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो जीव की अगर कोई भौतिक इच्छा है तो वो क्या उसकी इच्छा की पूर्ति होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? पूछ रही हूँ मैं आपसे। हम्म? होगी कि नहीं हुई? भगवान जिसको प्राप्त हो जाते हैं तो भौतिक इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी? अपने इंटेंसिटी ऑफ प्रेयर पे डिपेंड होगा माता जी, कितनी हाँ, गहराई से हम प्रेयर प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख होगी रहे हैं, माता जी, होगी होगी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। ध्रुव महाराज की क्या ध्रुव इच्छा थी? महाराज, जी जी। क्या इच्छा थी? उनको तो राज्य चाहिए था। कैसा राज्य चाहिए? अपने पितामह से, मतलब अपने जो पिता है उनसे भी बढ़कर उनको राज्य चाहिए था। और कैसा राज्य मिला? मतलब क्या था कि ध्रुव महाराज की इच्छा क्या थी? भौतिक इच्छा थी। जी लेकिन वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं कि आपका दर्शन हो गया तो मेरी सारी मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो गया, पूर्ण अभी हो मुझे गए। कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है। तो इसलिए ये प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो भगवान को हमें प्राप्त करने की शक्ति, मतलब हम सीधे सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी चाहे जो भी इच्छा है, भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो। आध्यात्मिक इच्छा क्या मतलब, ये जो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ये सारे जो योग के मार्ग है, उसमें आगे बढ़ने की इच्छा। हाँ? उसमें ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान जानने की इच्छा। लेकिन आप सोचिए कि ये इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा ना, आध्यात्मिक इच्छा रखते हैं तो इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन शिव जी सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जो प्रार्थनाएं शुद्ध भक्तों ने की है, उसका अगर आप दोहराते हो, उसको गान करते हो, तो सीधा भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई कठिन प्रयास करने की जरूरत है? क्या प्रयास करना है? केवल आपने इन शुद्ध भक्तों का गीत है उसको गाना है। ये प्रयास हमें मतलब देखिए, कलयुग के जीवों के ऊपर हम बोलते हैं ना भगवान कृपालु है, भगवान दयालु है, तो ये कृपालुता दिखा रहे कि केवल आपको ये स्तुति का गान करना है तो मैं आपके लिए प्राप्त हो जाता हूँ। तो ये कलयुग के लिए कितना फैसिलिटी दे रखी है भगवान ने। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोगों ने देखा ना फर्स्ट कैंटो में, हम लोगों के लक्षण, कलयुग के जीवों के क्या क्या क्वालिफिकेशन है हम लोगों की, कैसे हैं हम लोग? हम लोग झगड़ालू है, आलसी है,
ईर्ष्यालु है, हमारे मन सदैव विचलित रहने वाले हैं, हमारी आयु बहुत कम है, हमारी बुद्धि भी क्या कम है, हमारे पास ज्ञान की भी अभाव है, हम नहीं समझते। हाँ, हमारे पास वो बुद्धि है ही नहीं। तो ये कलयुग के जीवों के ये जो लक्षण है, तो इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवतम में हमें, ये भागवतम पूरी प्रार्थना से भरा हुआ है। देखिए, सबसे पहले जब बोलते हैं ना कि वेद को पढ़ना स्त्रियों का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्रियां क्या कही जाती है, कम बुद्धिमान वाली मानी जाती है वैदिक संस्कृति के अनुसार। और हम देख रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें सबसे पहली प्रार्थना किसकी है? कौन गा रहा है कुंती प्रार्थना? कुंती माता की, कुंती माता कुंती जी। महारानी की प्रार्थना है। देखो, मतलब ये देख क्या कहा जाता है कि वेद शास्त्र का अध्ययन स्त्रियों के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके पास बुद्धि कम मानी जा रही, ये वैदिक शास्त्र के अनुसार। लेकिन भागवतम हमें क्या दिखा रहा है कि स्त्री सर्वश्रेष्ठ है, और वो सर्वश्रेष्ठ। इतने कितने भक्त हैं भगवान के? भगवान के कितने भक्त हैं, शुद्ध भक्त, पता है? है? तीन भक्त हाँ नित्य नित्य भक्त शुद्ध तीन है ना माता जी। हाँ, हजारों में से एक। भगवान के शुद्ध भक्त अनगिनत है, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। हम लोगों को पता नहीं है कि सामने वाला कितना शुद्ध भक्ति है, राइट? हम अपने स्तर पर देखते हैं, लेकिन सामने वाला कितना शुद्ध भक्त के स्तर पर हम उसको नहीं समझ सकते। ये केवल गुरु और भगवान जान सकते हैं, हम नहीं समझ सकते, राइट? लेकिन भगवान के अनगिनत शुद्ध भक्तों में से सबसे पहले प्रार्थना इस भागवतम में किसकी दी गई है? कुंती महारानी की। और वैदिक शास्त्र हमें क्या बोलता है कि सर्वश्रेष्ठ ये जो स्त्रियां होती है कम बुद्धिमान है। अभी सोचिए कि वैदिक शास्त्र हमें बताते हैं कि स्त्रियों के पास बुद्धि कम है, और श्रीमद् भागवतम हमें बताता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना कुंती महारानी की है। तो ये हो गया कि नहीं विरोधाभास? हाँ? तो मतलब क्या कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन माना गया है? ये जो स्त्री रूप में कुंती महारानी है, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त मानी गई है। तो कितने अनगिनत भक्त है भगवान के, जिन्होंने अर्जुन भी तो भगवान के साथ हमेशा रहते थे ना, फिर अर्जुन की प्रार्थना क्यों नहीं बोली गई पहले? हाँ? तो ये क्या बताया जा रहा है कि कुंती माने भले ही स्त्रिया या जो भी है वो क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त के स्तर पर है। और वो क्या प्रार्थना कर रही है कि उनके प्रार्थना का भाव हम देखते हैं कि क्या चाहती है कुंती महारानी कि हमेशा ही आप मुझे दुख प्रदान करें। क्यों दुख चाहती है, किसको पता है? गेस कर हाँ, सकते? क्योंकि दुख में हम भगवान को याद करते हैं इसलिए। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये कुंती महारानी का प्रार्थना का भाव देखिए, क्योंकि ये कुंती महारानी विशेष इसलिए बोली गई है कि अब तक कोई भी भक्त ने ये नहीं बोला कि हमारे जीवन में दुख दीजिए। ये कुंती महारानी ऐसी अकेली एक भगवान की शुद्ध भक्त है कि वो प्रार्थना करती, विपदाम संतुताम सत्वद, मतलब क्या कि मेरे जीवन में हमेशा ही दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि दुख में आप हमेशा ही मेरे साथ में रहे हैं। और जब सुख आता है तो क्या होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है, ये विशेषता है कुंती महारानी की। हाँ, कि वो बोलती है कि मुझे दुख दीजिए, और भक्त या अभक्त होने दो, भक्त होने दो, कोई भी क्या बोलता है, हे भगवान मेरे जीवन का कष्ट मिटा दे, कष्ट मिटे तन का, है ना, प्रार्थना करते हैं। और ये कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि मेरे जीवन में दुख आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में जब दुख आता है ना, तो आप हमेशा ही मेरे साथ में रहते हो। और इसलिए आगे की प्रार्थना नेक्स्ट श्लोका में बोलते हैं कि ये जो विपदा है ना, मेरे लिए संपदा है, और संपदा ही विपदा है। जन्म ऐश्वर्य श्रुतवीर एतत् मान मद पुमान, मतलब क्या, अच्छे कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, ये सब कुछ क्या है, मेरे लिए विपदा है। विपदा मतलब संकट है। कैसे? क्योंकि ये सुंदर ऐश्वर्य, सौंदर्य, गुण, ये सब क्या है, इसके द्वारा मैं आपको भूल सकती हूँ।
ये नहीं चाहिए मुझे। जन्म ऐश्वर्य श्रुतबीर नहीं चाहिए, उच्च कल परिवार में भी जन्म नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? विपदा संतुताम शश्वत। ये कुंती महारानी पर हमेशा ही मुझे दुख दीजिए कि जिसके द्वारा मैं आपको हमेशा ही स्मरण, स्मरण क्या मतलब आप हमेशा ही मेरे साथ में रहने वाले, तो स्मरण का बात ही छोड़ दीजिए। स्मरण कब करते हैं? जब भगवान हमसे दूर जाते तब हम स्मरण करते हैं। और कुंती महारानी क्या बोल रही? आप हमेशा मेरे साथ में रहते, तो इसलिए मुझे दुख चाहिए। और इसलिए कुंती महारानी की प्रार्थना विशेष है, और इसलिए उनको सबसे पहले भागवतम की प्रार्थना के रूप में उनको पहले स्तर पर रखा गया है। तो ये होता है प्रार्थना का भाव। और हम देखते हैं कि जब ऐसी प्रार्थना हम जब करते हैं, तो इन प्रार्थनाओं से भगवान प्रसन्न हो जाते। और कुंती महारानी की प्रार्थना से कितने प्रसन्न है भगवान को, सर्वश्रेष्ठ भक्ति बना दिया उनको। कितने सारे भक्त है उनके, शुद्ध भक्त अनगिनत है, जिनको हम जानते भी नहीं है। और उनमें से सबसे पहले प्रार्थना कुंती महारानी की दे रखी है। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है कि सीधे सीधे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमें भी, हम जब देखते हैं कि कोई विशेष कार्यक्रम होता है, तो हम देखते हैं कि हमें ये गीत सिखाए जाते हैं, ये गीत गाने के लिए कहा जाता है। और देखते हैं कि कितने सारे शुद्ध भक्तों के द्वारा भजन रखे गए, मतलब भगवान के प्रार्थनाओं के रूप में, भगवान के आशीर्वाद के रूप में, भगवान का स्तुति के रूप में ये सारे गीत गाए जाते हैं। और इन गीतों को दोहराने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई भी कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो प्रार्थना है, जो भी स्तुति शुद्ध भक्तों के द्वारा की जाती है, उसको जब हम दोहराते हैं तो सीधे सीधे भगवान हमें प्राप्त होते हैं। तो यही बात सारे इन सारे श्लोकों में बताया जा रहे हैं कि ये जब क्या बोल रहे हैं, समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु भगवान है। जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है, वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। कर सकता नहीं है, करता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोली गई है कि कर सकता है, लेकिन बहुत अच्छे से दृढ़ता से जो करता है, तो उसको निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। अगर भगवान की प्रार्थनाओं, भगवान को हमें प्रसन्न करना है, तो हमें लिए सीधे सीधे मार्ग बताया गया है कि ऐसे शुद्ध भक्त द्वारा जो भी प्रार्थना की गई है, उनको हमें दोहराना है। और इससे निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। और फिर जो भी हमारे जीवन में, चाहे भौतिक दुख हो या आध्यात्मिक कष्ट क्यों ना हो, उसको हम इसका निरस्त कर सकते हैं, उसको हम काट सकते हैं, और सीधे सीधे भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो हमारा स्वभाव है ना, उसको हम समझ जाएंगे इन प्रार्थनाओं के द्वारा। ये प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है कि हम समझ जाएंगे सीधे सीधे। इसके लिए कोई अध्ययन करने की, कोई ज्ञान प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं। इन प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम समझ सकते हैं कि भगवान स्वामी है और हम जीव है। और ऐसे स्वामी की हम सेवा करने से हम, और सेवा भी कैसी, केवल प्रार्थना करने से हम समझ सकते हैं और उनको जान सकते हैं, उनको सीधा सीधा हम उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि सारी, ये बोल रहे हैं ना, आज्ञाकारी दास अपने स्वामी के अनुग्रह से किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगा लेता है, और उसे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जब ये प्रार्थना करेंगे, ये शुद्ध भक्तों के द्वारा इन प्रार्थना को जब हम दोहराएंगे, तब हम समझे कि भगवान का स्वरूप क्या है और भगवान स्वामी है, हम सेवा के इसका भी भाव हम समझ जाएंगे। ये ज्ञान भी हमें हृदय में प्राप्त हो जाएगा। और जब हम समझेंगे तो हम क्या करेंगे, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगेंगे। और जब दिव्य प्रेमा भक्ति में लगेंगे तो हम भगवान को प्राप्त करते हैं। और भगवान को जब प्राप्त कर लेते हैं, तो किसी भी प्रकार की इच्छा हमारे हृदय में बच जाएगी? नहीं बचेगी, क्योंकि सीधा सीधा हम भगवान को प्राप्त कर लिया है। भगवान को प्राप्त कर लिया तो फिर भौतिक जगत का सुख क्या है? कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि शाश्वत
सुख हम लोगों को मिल गया, तो ये भौतिक जुग की जगत में का जो दुख है वो एकदम क्षुल्लक नगण्य लगेगा हम लोगों को कि क्या है ये भौतिक जगत का सुख है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति भगवान की निरंतर सेवा करने में ही हो जाती है। इन प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है कि हमें ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान दिव्य है, भगवान स्वामी है, और इस प्रकार से भले ही हम इस भौतिक जगत में रह रहे हो, माया शक्ति में, ये जो माया शक्ति का ये जो क्लच है ना, इसके चंगुल में जब हम फंसे हुए हैं, तब भी हम इन जो प्रार्थना को जब हम करते हैं तो भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। और कैसे सेवा में लगेंगे? निरंतर दिव्य सेवा में। निरंतर मतलब चाहे हम दुख में हो, सुख में हो, जिस किसी भी परिस्थिति में हो, इसलिए निरंतर शब्द बोला गया। और वो सेवा भी कैसी कही जाती है? दिव्य सेवा कही जाती है। तो भले ही भौतिक जगत में से हम रह रहे हो, और इन शुद्ध प्रार्थना के द्वारा हम भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहेंगे, तो दिव्य भगवान को हम समझ सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बोल रहे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लास्ट लाइन में लिख रहे हैं कि शिव जी हमें बताते हैं कि यदि कोई भी भक्त उनके द्वारा सुनाई गई स्तुति का जप करता है तो वो सफल हो सकता है। तो कितनी बड़ी बात बोल रही है। और ये सफलता कैसे बताई गई है? कौन सी सफलता? भौतिक जगत की सफलता नहीं, ये आध्यात्मिक जगत की सफलता। मतलब सर्वश्रेष्ठ, क्या बोले? समस्त शुभ आशीर्वादों में सर्वप्रिय वस्तु, और समस्त आशीर्वाद में सर्वप्रिय वस्तु कौन है? भगवान स्वयं है। उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी शक्ति इन शुद्ध भक्तों के प्रार्थना में होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई भक्त प्रार्थना करता है, वो अध्याय जब खत्म होता है तो ये बताया जाता है कि हमें इसको पाठ करना चाहिए, इसको बारंबार दोहराना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भगवान को सीधा सीधा इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरी हरी बोल।